अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं इवॉल्वर्स एकेडमी। ओके, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। उसका क्या नाम है? उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। वेट फॉर अ मिनट। ओके, लेट्स गो। तो ये क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना। इसमें से आपको 12 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टोटल कितने नंबर का है? 12 नंबर का है। ठीक है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री, ओके, रेशियोज। इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रिग्नोमेट्री, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रिग्नोमेट्री? ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। तो दिस मीन्स ट्राई मीन्स 3, दिस गॉन मीन्स साइड, and this metric is measurement, है ना, मेजरमेंट। तो यहाँ बेसिकली हम 3 साइड वाले मेजरमेंट के बारे में, एक फिगर के बारे में बात करेंगे और वो होगा ट्रायंगल। और वो होगा क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल के और मैं वेरीफाई करूँ तो इसमें स्पेशली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो साइंटिस्ट ने, है ना, जो मैथमेटिशियन होते थे तो उनका मानना ये था कि जो डिस्टेंस है ना उसको निकालना कठिन है, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड द एंगल्स, वी कैन फाइंड the angles with the help of trigonometry ratios, with the help of trigonometry ratios, है ना। और जो ट्रिग्नोमेट्री है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स है ना, जो टॉपिक होते हैं काफ़ी पुराना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से हम लोग अपने इस ट्रिग्नोमेट्री की एक खूबसूरत यात्रा की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं और हेडिंग लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हेडिंग लिखते हैं टी रेशियोज में लिख सकता हूँ, टी रेशियोज। ओके, तो फंडामेंटली बात करें फंडामेंटली देयर आर 2 टी रेशियोज, है ना। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। पहला साइन और दूसरा कॉस। ठीक है, पहला साइन दूसरा कॉस। एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और ठीक, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, और A 90 डिग्री है। A क्या है? 90 डिग्री है। A क्या है? 90 डिग्री है। A क्या है? 90 डिग्री है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, उसको आप लोग याद रखना है उस बात को, कि 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल है। हम लोग किसके पर्सपेक्टिव में बात करेंगे? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ याद रखना है, किस एंगल के प्रेफरेंस से बात की जा रही है। क्या एंगल बी की प्रेफरेंस से बात की जा रही है? क्या एंगल सी के प्रेफरेंस से बात की जा रही है? एंगल का प्रेफरेंस बहुत मायने रखता है इस चैप्टर के अंदर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि हमको एंगल बी का हमको क्या करना है? एंगल बी के रेफरेंस में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये ऐसे और ये ऐसे गलत हो गया, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, यहाँ पर सी हो गया।
तो अगर हम एंगल बी को रेफरेंस लेते हैं तो देखिए जो 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे? जो साइड होगी जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एच बोलेंगे, पूरा नहीं लिखना है। और जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो बचा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? जो बचा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या समझ में आनी चाहिए कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। और जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से बोलता हूँ साइन बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी, तो इसको याद रखना है बस। साइन बी होता है पी अपॉन एच, है ना। क्या होता है? साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, पी अपॉन एच। दिस इज साइन ऑफ बी। दिस इज व्हाट? दिस इज साइन ऑफ बी। व्हाट इज साइन ऑफ बी? दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? ओके। अगर हम b को एज अ एंगल ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम b को एंगल ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ से cos b की वैल्यू क्या निकलेगी? cos of b, what is cos of b? What is cos of b? This is base upon hypotenuse. This is base upon hypotenuse, b upon h. This is base upon hypotenuse, b upon h. And what is sine of b? It will be p upon h, means perpendicular upon hypotenuse. Okay, okay, okay. अब बहुत बच्चों को यहाँ से डाउट होने वाला है कि सर आपने इसको एक बार ये आपने इसको प्रेफरेंस दे दी है, एंगल बी मान लिया, व्हाट अबाउट दिस एंगल? व्हाट अबाउट दिस एंगल? तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। एक दूसरे पेज पे हम लोग एक एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये हमने एक एंगल ड्रॉ किया, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी, ओके। This is at A, there is a 90 degree angle and we have to find from that point of reference. हमने इस बार C एंगल को प्रेफरेंस दी है, ठीक है। तो अब बोला गया सर आप अब बताइए साइन C क्या होगा और cos C क्या होगा? तो साइन C क्या होगा? हमने क्या बोला? जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो क्या हो जाएगा? जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम हाइपोटेन्यूज एंड रेस्ट इज बेस, एंड रेस्ट इज बेस। तो व्हाट विल बी साइन ऑफ सी? वी नो दैट साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वी नो दैट साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस विल बिकम साइन, दिस इज पी अपॉन एच, दिस विल बिकम ए बी अपॉन बी सी, है ना। दिस विल बिकम ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। एंड व्हाट अबाउट cos c? cos c क्या होता है? cos होता है b अपॉन एच। cos होता है क्या? b अपॉन एच होता है। cos क्या होता है? b अपॉन एच होता है। तो b की साइड क्या है? बेस की साइड क्या है? AC, एंड दिस विल बिकम BC, दिस विल बिकम BC। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक। तो एक टर्म हम लोग और देख लेते हैं, एक टर्म और देख लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा रेसिप्रोकल देख ले क्या इसका? उससे पहले हम लोग रेसिप्रोकल देख लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले एक टर्म देख लेते हैं। हमारे पास एक टर्म बचा हुआ है। जो हमारा एक टर्म है वो क्या है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज नथिंग, दिस इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन बी। वी हैव टू टेक द बी। हमने जिस मतलब दिस इज द एंगल, है ना। तो साइन ऑफ बी, इसको साइन ऑफ बी मान लेते हैं। एक मिनट, साइन ऑफ बी मान लेते हैं। तो दिस tan ऑफ बी। तो व्हाट इज tan ऑफ बी, है ना। दिस विल बिकम साइन बी अपॉन कॉस बी, ओके। तो वी नो दैट साइन बी, हमने इस एंगल को रेफरेंस को माना है। फिर से साइन बी की वैल्यू हमने क्या मान ली थी? p अपॉन, सॉरी साइन बी की वैल्यू यहाँ पे हमने मानी है ना, हमने यहाँ से माना है। एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं,
यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, वेट अ मिनट गाइस, ठीक है, यहाँ पे आ लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। तो व्हाट इज tan ऑफ बी, व्हाट इज tan ऑफ बी, दिस विल बिकम साइन ऑफ बी अपॉन cos of b, okay, so this becomes sin b is p upon h, cos b is equal to b upon h, h से s कैंसिल हो जाएगा, this will become p upon b, means perpendicular upon base, means perpendicular upon base. तो originally there are two trigonometric ratios, that is sin and cos, and from sin and cos we can derive the tan, okay, sin upon cos is known as tan. और आपने बहुत सारी इसकी ट्रिक्स होती हैं, दिस इज़ हम बता देंगे आपको आखिरी में, लेकिन आपको इसको बेसिकली अगर आपने साइन को याद रखा, कॉस को याद रखा, तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आराम से कर लेके जाओगे। तो एक फ्रेश पन्ने पे पूरा चीज़ लिख देते हैं, एक फ्रेश पन्ने पे यहाँ पे लिखते हैं साइन ऑफ बी इज पी अपॉन एच, कॉस ऑफ बी इज बी अपॉन एच, एंड tan of b is, what is this, p upon b, ओके। और यहीं पे हम लोग इसका रेसिप्रोकल देते हैं, तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दिस इज कोसेक, दिस इज कोसेक थीटा, कोसेक ऑफ b, तो व्हाट इज दिस, दिस इज बिकम 1 अपॉन साइन, ओके। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सेक, सेक ऑफ बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, ठीक, एंड दिस विल बिकम कॉट, कॉट ऑफ बी, वी कैन राइट दैट, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक, द साइन थीटा इज साइन ऑफ बी इज पी अपॉन एच, देन व्हाट इज कोसेक ऑफ बी, दिस इज ऑब्वियसली रेसिप्रोकल ऑफ साइन बी, that means h upon p, hypotenuse upon perpendicular, h upon p. What is the value of sec b, h upon b, and cot b upon p. इसको आपको नोट करना है, और यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक ट्रिक होती है, एक छोटी सी ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है आपको याद होना पड़ेगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पी एच, 1 मिनट, पी, यस, दिस इज पी बी पी एंड दिस इज एच एच बी, ओके। दिस इज पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड दिस इज हिंदुस्तान हरा भरा, तो P अपॉन H है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, एंड दिस इज P अपॉन B, दिस इज tan थीटा, दिस इज tan थीटा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तमाम तरह की ट्रिक आपको मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, और फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि लेक्चर कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, ठीक है, इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं और क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी तो एनसीईआरटी और आरएस कर वाले क्वेश्चन या फिर आर डी शर्मा क्वेश्चन एक सेपरेट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, वो तो नेसेसरी है। और जिस पैटर्न पे पेपर बन रहे हैं, इस साल का जो बोर्ड का पेपर था, ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। तो पहले एनसीईआरटी करेंगे, फिर लगे हाथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड उससे क्वेश्चन करेंगे, उसी चैप्टर से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी है, एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे राइट एंगल बी पे है, बी मान लिया, और ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है, और क्या बोला गया है, ए बी की वैल्यू 24 दी गई है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें क्या बताना है, साइन ए बताना है, कॉस ए बताना है, मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस ये होगा हमारा, एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, इसी ये वाला एंगल होगा हमारा, ठीक है ना। तो पहले हमें ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी,
तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी फर्स्ट। तो आपने 9th क्लास में या फिर उससे पहले पाइथागोरस पापा का नाम सुना ही होगा। वो क्या कहते थे, पी स्क्वायर। ठीक है, हम चलिए क्वेश्चन करके ही आपको समझा देंगे, उतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हमें ए सी की वैल्यू बतानी है। हमें क्या करनी है, पहले ए सी की वैल्यू बतानी है। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यही तो होता है। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर 49 और ए बी का स्क्वायर 576। तो दिस विल बिकम ए सी का स्क्वायर 9 6 15 7 4 11 12 5 6 125। दो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, दिस इज 25। ओके, तो हमें बताना क्या है, साइन ए बताना है। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। हमने क्या बोला था कि परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, ये हमारी एच हो जाएगी, और जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, और जो बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। और कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। बी अपॉन एच होता है, मतलब बी ये है और एच ये है। तो दिस विल बिकम 24/25। दिस विल बिकम 24/25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका दूसरा पार्ट करते हैं, है ना। चिंता मत करिएगा, अलग से आप लोग को हम सॉल्व करवाएंगे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के और जो भी रेफरेंस बुक होगी उसकी। ठीक है, टेंशन ना को। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे और अक्टूबर तक कोर्स पूरा हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने ये पहला पार्ट कर लिया। दूसरा पार्ट क्या है, साइन सी निकालना है अपने को, साइन सी निकालना है। तो बेसिकली ये वाला एंगल हो गया। अब क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया। तो इसके सामने वाला पार्ट क्या होगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इरेज हो जा। ठीक है, साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो क्या होगा, पी अपॉन एच होगा तो 24/25 हो जाएगा साइन सी, इजी पीजी। कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी की वैल्यू कितनी होती है, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। बेस क्या है अपना, बेस अपना 7 है, एच क्या है 25 है। तो दिस विल बिकम 7/25, 7/25, 7/25। और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, है ना। होमवर्क करके आइएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ के साथ, है ना। याद नहीं करेंगे, फील के साथ उस टॉपिक को समझेंगे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। सिमिलरली विथ कॉस, देन विथ टेन एंड देयर रेसिप्रोकल्स। ओके, तो तब तक के लिए, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो एक फीस आपकी यही है कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, है ना। परसों वीडियो अगली, इसका जो अगला पार्ट होगा वो परसों अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।